रूपा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। रमेश नाम के लड़के से शादी करके सास के घर में रहती है। सुबह के 4 बज रहे थे। रूपा और रमेश अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे की जोर जोर से खटखटाना की आवाज आई। हड़बड़ा कर दोनों की नींद खुल गई। रमेश जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर रमेश ने पूछा, क्या बात है माँ? इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली कि बेटा, रेशमा। क्या रेशमा? क्या हुआ रेशमा को? उसकी बात सुनकर माँ को बस रोए जा रही थी, कुछ बोली नहीं। तो रमेश उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बैठे हुए बोला, रूपा फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। रूपा ने अपने शोल्डर पर ही दुपट्टा डालकर सर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर माँ जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास माँ जी को पकड़कर बोली, क्या बात है माँ जी? क्या हो गया दीदी को? माँ जी ने एक घुट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए रमेश से बोल, बेटा, रेशमा का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल में वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चलो उसे ससुराल से ले आओ। माँ की एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है? कुछ तो बताना। नहीं, उसने रूपा ने पूछा तो माँ जी रोते हुए ही उस पर टूट पड़ी। अरे तू तो कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची यहाँ परेशान है, रो रही है। तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। अरे माँ, तुम शांत रहो ना, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगा, रमेश ने कहा तो माँ जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को ही यह मेरी नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है। इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। रमेश ने इशारा किया तो रूपा अंदर कमरे में चली गई। पीछे से माँ जी रमेश से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल में, अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। साथ ही साथ निकलते हैं। रमेश अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से माँ भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों इस समय रेशमा के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि इस शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर रूपा भी स्नान आदि से फ्री होकर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गई। 8 बजते तो माँ जी और रमेश के साथ रेशमा भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि माँ जी बोली कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 4 महीने हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए। ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है? वह लोग अपने आप को जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी उमा नहीं। इधर रेशमा थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। रमेश दोनों को शांत किया जा रहा था। रूपा तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर ले आई और वहां रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है? फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जाना है। नाश्ते का नाम सुनते ही उमा जी गुस्सा हो गई। यह देख लो भला, कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है यह पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है, रूपा ने रेशमा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रमेश कुछ कहता उससे पहले ही रेशमा गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाकर, यह सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। रूपा के कहते ही रमेश आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? रूपा बोलने की तमीज बेच खाई है क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने
ही मेरी यह इज्जत है। इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है, तभी तो अपनी सास के लिए यह शब्द इस्तेमाल कर रही है। उमा जी ने कहा तो रूपा बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ तो यह सब नहीं सिखाया है, यह तो मैं आपसे सीखा है, क्योंकि आपने रेशमा दीदी को यही तो सब सिखाया है। रूपा की बात सुनकर उमा जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी का घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया, फिर तो रेशमा से ही पूछ लो कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि कंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। उमा जी और रेशमा की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वह चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। तब रूपा बोली, रमेश जी, जल्दबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था। तब कंवर साहब का फोन आया था और वह बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वह अस्पताल में है। क्या रूपा, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? उमा जी ने कहा तो रेशमा खुद हैरानी से देखी हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब है, वह तो मुझे लगा कि यह वह नाटक। बोलते बोलते रेशमा चुप हो गई। रमेश ने कहा, रेशमा, सच सच बताना, कंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब रेशमा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर रमेश की डांटों पर वह बोली, भैया, सुबह 5 बज रही, मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं, और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब मैं कंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। रेशमा की बात सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बात करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए, और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई है। रेशमा ने आशा भरी नजरों से उमा जी की तरफ देखा तो उमा जी बोली, रमेश, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इल्जाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, रेशमा कुछ बोलने की हुई तो उमा जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगा दूं? इज्जत से आई है तो फिर आंसर आंखों पर। इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। आखिर उमा जी से इस तरह का जवाब सुनकर रेशमा को चुपचाप रमेश के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा, और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती उसकी एक साथ नहीं देगा। दोस्तों, रूपा ने ननद की सच्चाई सामने लाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारा मकसद किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।